आवाज आ रही है? ऑडियो ऑडियो क्लियर है? ऑडियो जल्दी करो। इसको ऑडियो लगाओ। ऑल क्लियर ऑडियो। ठीक है, तो आज पहली क्लास है और मुझे मौका मिला है क्लास लेने का। इकोनॉमिक्स की क्लास है। हम लोग इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी खत्म करेंगे। क्लास 10th से इकोनॉमिक्स शुरू होती है, मतलब फुल फ्लेज जो इकोनॉमिक्स होती है वो क्लास 10 शुरू होती है। और क्लास 10th का पहला चैप्टर हम आज करेंगे। तो क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है डेवलपमेंट, विकास। ठीक है, शुरुआत में जो क्लास होगी वो थोड़ी धीरे धीरे होगी, तो आप लोग और जो क्लासेस होंगे ना एनसीईआरटी, मतलब आपने अगर आप कुछ और भी कर रहे हो तो आपको कुछ खतरनाक खतरनाक चीजें जानने को मिलेगी। मगर यहाँ पे क्या है ना, एनसीईआरटी है तो 10th क्लास के हिसाब से आपको नॉलेज फिर धीरे धीरे 11th क्लास 12th क्लास में जाके नॉलेज एकदम से बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। तो यही सवाल होता है इस पूरे चैप्टर में, यही सवाल चल रहा है कि डेवलपमेंट क्या है। अल्टीमेटली पूरा जो चैप्टर है ना उस चैप्टर में यही सवाल हो रहा है कि डेवलपमेंट क्या होता है। जब मैं अगर आपसे पूछूं डेवलपमेंट क्या है तो जनरली लोगों का जो जवाब होगा वो क्या होगा, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जनरली लोग जवाब देंगे, पर असलियत में ऐसा होता नहीं है। असलियत में क्या होता है, हर इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है, जो उन्नति है, जो तरक्की है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। एक किसान के लिए डेवलपमेंट अलग होगा कि भैया उसकी फसल अच्छी हो जाए। एक मतलब जो एक्ट्रेस है उसके लिए डेवलपमेंट अलग होगा कि साल में 4-5 पिक्चर मिल जाए। या फिर एक जो जो ट्राइबल है, बिरसा मुंडा जी हैं, उनके लिए डेवलपमेंट अलग होगा क्योंकि उनकी मतलब जो सोसाइटी है, उनकी जो ट्राइब है, उनका जो जमीन है वो क्या रहे, बची रहे। उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, अलग होगा। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। शुरुआत करते हैं किसान से, मतलब जो चैप्टर में दिया है वही वही करेंगे अपन। ठीक है, एक एक करके। एक किसान है उसके लिए डेवलपमेंट ये होगा कि भैया उसकी सैलरी कम से कम थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो, है ना। दूसरा ये है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मतलब थोड़ी बहुत जो शिक्षा हो वो अच्छी हो। वो उसके बच्चे जो हैं अच्छा जो पोषण वाला जो खाना होता है वो उन्हें मिल जाए। या फिर और थोड़ा सा समाज में उसकी थोड़ी इज्जत हो, मतलब लीडरशिप का जो रोल है वो प्ले कर पाए समाज में। तो एक किसान के लिए जो है ना, मतलब एक छोटा किसान है उसके लिए डेवलपमेंट यही सब हो सकता है। पर फिर जैसे जैसे अगर एक
यही डेवलपमेंट अगर बात करें किसी पंजाबी किसान की जिसकी इनकम ज्यादा है, अगर एक पंजाब किसान की बात करें जिसकी इनकम ज्यादा है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसके लिए बच्चों को एक बस मतलब एक छोटे स्कूल में या फिर एक मीडियम क्लास स्कूल में पढ़ाना ही डेवलपमेंट नहीं है। उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि उसके बच्चे बहुत अच्छे फॉरेन स्कूल में पढ़ने चाहिए, है ना, उसके लिए डेवलपमेंट ये है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो डेवलपमेंट है ना वो क्या है, अलग अलग हो रहा है। एक छोटे इंसान के लिए डेवलपमेंट बस बच्चे बस पढ़ जाए, मगर एक जो अमीर इंसान है, जो किसान है, अंबानी है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, उसके बच्चे क्या जाए बड़े स्कूल में जाए, फॉरेन स्कूल में जाके पढ़े। उसके पास क्या हो, एक मतलब कम पैसा नहीं, मतलब एक घर चलाने के लिए, खाना चलाने के लिए पैसा नहीं, उससे ज्यादा पैसा चाहिए उसे, ठीक है, पैसा भी उसको ज्यादा चाहिए। और तीसरा वही चीज, उसके बच्चे भी क्या जाए अच्छे पोषण वाला खाना खाए, यही चीज चाहिए उसको भी। वैसे ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब एक उद्योगपति है, उसको डैम बनाना है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है भाई, जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम हो जाए, डैम बन जाए एक जगह पे। पर जो डैम जनरली जो बनते हैं ना, वो उस जगह बनते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे हों, बहुत सारे जंगल का नाश हो जाता है। तो उसकी वजह से ट्राइब मतलब एक जनजाति है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है भाई, उसको अपनी जमीन बचानी है ना, जहाँ पे वो उसकी जो पुरखों की जो जमीन है वहां पे ही वो रहे, वहां से कोई से वो उसके लिए डेवलपमेंट है। तो जरा देखो एक बार आप, तो पहली चीज तो ये होगी, जो डेवलपमेंट है ना सबके लिए क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। सिर्फ जो हमने बात करी थी इनकम वाली, जो बात करी थी, सिर्फ इनकम में डेवलपमेंट नहीं होता, हर इंसान के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग। एक गरीब इंसान है उसके लिए डेवलपमेंट अलग होगा, एक अमीर इंसान है उसके लिए डेवलपमेंट अलग होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो डेवलपमेंट जनरली क्या होते हैं, एक के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरे के लिए हो सकता है डेवलपमेंट ना हो। जैसे ये उद्योगपति है, उद्योगपति के लिए डेवलपमेंट क्या है, डैम बनाना। पर एक ट्राइबल इंसान है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है भाई, उसकी जो जमीन है वो कम से कम सेफ रहे, है ना, उसके संसाधन है वो सेफ रहे, उसके लिए वो डेवलपमेंट है। तो अगर जब ये इंसान डैम बनाना चाहेगा, तो जो गरीब आदमी है, गरीब जो जनजाति है, ट्राइबल इंसान है, उसका जो डेवलपमेंट का नुकसान हो रहा है ना। तो कई बार डेवलपमेंट क्या होता है, किसी का डेवलपमेंट किसी का नुकसान हो जाता है ना। तो डेवलपमेंट क्या होते हैं, कभी कभी अपोजिट भी होते हैं, डेवलपमेंट क्या 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 होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, हमने ये देखा है। ठीक है, तो हमने जो अभी तक जितना भी हमने देखा है वो निष्कर्ष ये है कि डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डेवलपमेंट, हर इंसान के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होता है, पहली चीज। और फिर दूसरा देखा है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। जो एक के लिए विकास है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी क्या हो, विकास हो। ठीक है, अब तीसरा ये है, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल। हर इंसान के लिए जो लोग डेवलपमेंट की जब बात करते हैं ना, डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज नहीं होती है, मिक्स चीज होती है, बहुत सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, डेवलपमेंट बनाती है। जैसे एक किसान है, किसान के लिए डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज नहीं है कि वो बहुत सारा पैसा कमा ले या फिर अपने बच्चों को पढ़ा ले। तो डेवलपमेंट क्या है, मिक्स चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें मिलकर डेवलपमेंट बनाती है। और गोल दैट पीपल आर नॉट अबाउट द बेटर इनकम। जनरली जो आप लोग सोचते हैं ना कि अगर इनकम अच्छी हो जाएगी तो डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, तो जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब ये देखा, अभी तक जो हमने देखा डेवलपमेंट की जो हमने बात करी, वो हमने बात करी कि इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, मतलब एक इंसान है उसके ऊपर बात करी, या फिर एक इंसान गरीब इंसान हो गया, एक फार्मर लेबर हो गया, एक रिच रिच हो गया, पंजाब का रिच इंसान हो गया, या फिर कोई एक्ट्रेस हो गई, या फिर कोई डैम बनाने वाला हो गया, या ट्राइबल देख लिया। मतलब हमने एक एक इंसान के ऊपर देखा कि डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेवलपमेंट नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, अभी हमने एक इंसान ने देखा, अब बताओ नेशनल लेवल पे अगर हमें डेवलपमेंट चेक करना है कि कोई देश कितना डेवलप्ड है, तो पहली चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, मतलब पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए डेवलपमेंट का। हाँ, वेल्थ एंड एजुकेशन क्या होना चाहिए, कंपेयर, हाँ फ्रॉम अदर कंट्री। ठीक है, एक दूसरे कंट्री, हाँ जीडीपी। ठीक है, देखो आपसे मतलब तीन चार लोगों ने जवाब दिया, पर फिर भी जो एक इंसान है उन्होंने बोला जीडीपी। ठीक है, एक ने बोला इनकम और वेल्थ। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली अपन फिर से उसी जाल में फंस रहे हैं जिस जाल में हम लोग पहले फंसे थे। अभी भी सब लोग सोच रहे हैं कि जो किसी भी देश के लिए अगर डेवलपमेंट चेक करना है तो क्या उसका कारण क्या है, मतलब जो चीज है क्या है, इनकम है। पर ऐसा नहीं है, मतलब जैसे हमने पहले देखा था ना, पहले भी मैंने बताया था आपको, अगर कोई इंसान है उसके लिए अगर डेवलपमेंट विकास क्या होता है, तो हमने बात करी थी पैसा। पर हमने इसको इसको क्या करा था, मैंने बोला
जितनी भी हमने बात करी थी, इसमें कह रहा था ना अपन ने कि पैसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है डेवलपमेंट के लिए। वैसे अब हम कंट्री लेवल पर देखते हैं कि बहुत सारी चीजें, जब बहुत सारे देश 1950 में बहुत सारे देश जब आजाद हो रहे थे, तब उस टाइम पे मतलब जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी भी थिंकिंग क्या थी, छोटी थी आप लोगों की तरह। वो लोग ये सोचते थे कि जो डेवलपमेंट है, अगर किसी भी देश का डेवलपमेंट देखना है तो वो कैसे देख सकते हो, वेल्थ के थ्रू। पर असलियत ऐसी नहीं है, मैं देता हूँ कैसे। उन्होंने पहले सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम देखते हैं, मतलब जो राष्ट्र की आय है उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जिस राष्ट्र की आय ज्यादा होगी वो ज्यादा डेवलप्ड होगा, जिस राष्ट्र की आय क्या होगी, कम होगी, वो क्या होगा, कम डेवलप्ड होगा। तो उन्होंने अपनी मैथ लगानी शुरू करी। पर नेशनल इनकम के मतलब राष्ट्रीय आय के बेसिस में जब डेवलपमेंट देखा जाता है तो उसमें परेशानी ये आती है, राष्ट्र की आय अगर 1000 रुपए है, राष्ट्र की आय अगर 1000 रुपए है, तो उसमें से 999 रुपए 1% लोगों के पास होते हैं, और बाकी का जो 1 रुपए होता है वो 99 मतलब जो बाकी जो 99% बचे हैं ना लोग, उनके पास होता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम धीरे धीरे मतलब लोग अब समझदार होते जा रहे हैं। उन्हें मालूम चला कि भैया नेशनल मतलब राष्ट्रीय आय से सिर्फ डेवलपमेंट नहीं देखा जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आय के पीछे क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है देश के 99% लोग 1% पैसा कमा सकते हैं, और देश का 1% इंसान 99% पैसा कमा सकता है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय आय देखेंगे तो राष्ट्रीय आय से किसी भी देश का डेवलपमेंट देख पाना सही नहीं है। ठीक है, तो फिर अब थोड़ा और मतलब धीरे धीरे पहुंचते हैं। ठीक है, थोड़ा और सोचा इन लोगों ने, तो इन लोगों ने सोचा कि राष्ट्रीय आय से, जैसे मैंने बताया ना कि आपको कि जो 1% लोग होते हैं उनके पास 99% पैसा होता है, और जो 99% लोग होते हैं उनके पास 1% पैसा होता है। तो आप ये फोटो देख के आराम समझ सकते हो कि कौन 99% वाले हैं, कौन 1% वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, लोगों को मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें धीरे धीरे मालूम चला कि भाई देश की जो राष्ट्रीय आय है ना, राष्ट्रीय आय से आप देश कितना तरक्की कर रहा है, देश को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे दिमाग लगाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अब राष्ट्रीय आय मतलब देश की जो इनकम है उससे डेवलपमेंट ना चेक करते हुए उन्होंने क्या करा, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय से डेवलपमेंट देखना शुरू कर दिया कि पर पर्सन कितने रुपए कमा रहा है, उस हिसाब से देखते हैं हम डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, पर ये भी क्या है, अच्छा प्रति व्यक्ति आय देखना शुरू कर दिया उन्होंने। अब आपकी किताब में प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं वो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला इंग्लिश में टोटल इनकम ऑफ द एरिया अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अगर मतलब राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में कोई प्रॉब्लम क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, अब प्रति व्यक्ति आय निकालने से क्या होगा, ये मालूम चल गया कि इस इंसान के पास अगर देश 1000 रुपए कमा रहा है तो इस इंसान के पास क्या है, 990, इस इंसान के पास 900 रुपए है, और बाकी सबके पास क्या है, 10-10 रुपए। तो थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आ गई है ना, मतलब अब मालूम चल गया कि डेवलपमेंट मतलब जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम से अच्छा है कि हम पर कैपिटा इनकम देखें। पर धीरे धीरे पर कैपिटा एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करके एक यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसने क्या करा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करके पता करने की कोशिश करी। अब आगे देखिए आप, इसमें एक चीज और बची थी, वर्ल्ड बैंक ने क्या करा है, कंट्रीज को उनकी इनकम के हिसाब से बांट दिया। जो जिन कंट्रीज की इनकम 49,000 यूएस डॉलर से ऊपर है उन कंट्रीज को बोल दिया हाई इनकम कंट्रीज। जिन कंट्रीज की इनकम 6,700 से ऊपर है उनको क्या बोल दिया, मिडिल इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री बोल दिया। और जिन कंट्रीज की इनकम 2,500 से नीचे है उन्हें क्या बोल दिया, लो इनकम कंट्री बोल दिया। ठीक है, और अब बताओ इंडिया किस में आता है, मिडिल इनकम कंट्री में आता है। ठीक है, इंडिया। तो हमने ये देखा कि पहले उन्होंने बोला नेशनल इनकम से कैलकुलेट करते हैं, फिर उन्होंने क्या बोला, नेशनल इनकम से अच्छा क्या है, पर कैपिटा इनकम देखते हैं। पर कैपिटा इनकम जब देखना शुरू करा हमने, तो पर कैपिटा इनकम में उन्होंने काम करा, तो उन्होंने पहले बनाया, क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला से निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। दूसरा फिर उन्होंने बता दिया देश को, जो कंट्रीज है, कंट्रीज को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से क्या करते देश को डिवाइड कर दिया। जब देश की इनकम 50 मतलब 49,000
यूएस डॉलर के ऊपर है तो उसे बोल दिया हाई इनकम कंट्रीज और रिच कंट्रीज, और जब अगर कंट्रीज की अगर इनकम 6700 तक है तो उन्हें बोल दिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है। आयशा पूछ रही है इनकम कैसे आती है। आयशा सेकंड चैप्टर जीडीपी उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। तो लो इनकम कंट्री किसको बोलते हैं, जिसकी जिसकी इनकम 2500 से लेस है वो है। ये आपकी ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इससे पहले भी जो फॉर्मूला दिया था ना ये पर कैपिटा इनकम का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को पता नहीं है तो लिख लो। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अनुसार ये है। ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। क्या ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। क्या है किसी स्टेट पीएससी में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। एक एक करके क्वेश्चन दिखाओ ना लाइव बच्चों के। जी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जनरली हर साल आती है। जी आपकी जो एनसीईआरटी ना जो लेटेस्ट एनसीईआरटी उसमें 2019 का दिया, तो फिर अगर मैं कुछ और चेंज करता परेशान हो जाते आप लोग, इसलिए एक मीडियम लेवल पे चल रहे हैं ना अभी। लिपिका गुप्ता, ऋषिता मिश्रा जी, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, शायद ज्यादा पढ़ लिया। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नेसेसरी, गुड लिपिका। राखी कुमारी, गुड। ठीक है, हो गया। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है? और टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। चेंज करें? अच्छा एक सवाल है आप लोगों से, क्या वर्ल्ड लेवल पे कोई एक डेफिनेशन है जो बता दे डेवलपमेंट क्या होता है? मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ पूरा चैप्टर डेवलपमेंट ये होता है, डेवलपमेंट ये नहीं होता है, तो क्या मेरे पास कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है वर्ल्ड लेवल पे जो बता दे डेवलपमेंट क्या होता है? जी बताइए। प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसके बाहर हम जाएंगे दूसरे कंट्री का जो भी एरिया हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय वहां का कितना है। देखो यार वही बात आ रही बार बार, प्रति व्यक्ति आय। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब वर्ल्ड लेवल पे कोई एक मतलब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, राइट्स अधिकार क्या होता है सबकी एक डेफिनेशन है, मानव। पर क्या कोई वर्ल्ड लेवल पे एक फुल फ्लेज एक डिसाइडेड कि डेवलपमेंट क्या होता है? ये तीन जो मेजर होते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट। देखो जैसा हाँ एम्बेसो, अच्छा पर्सिंग पावर प्रायोरिटी, गुड गुड। ठीक है, नहीं बात सही है आप लोग की। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ होता क्या है ना कि मैं बोल रहा हूँ कि हर कंट्री जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है मतलब वर्ल्ड लेवल पे या फिर दुनिया लेवल पे, हर हर उन्होंने सबने अलग अलग डेफिनेशन दी डेवलपमेंट की। अभी जो हमने देखा वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक ने इनकम के हिसाब से देश को बांट दिया। अगर यूनाइटेड नेशन की अगर कोई
अच्छी बॉडी होती जो ह्यूमैनिटी हो या फिर एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम होती, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होता? अगर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो एनवायरमेंट के लिए काम करती है उसके लिए डेवलपमेंट क्या होता? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता। मगर ये जो वर्ल्ड बैंक ने जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी है तो बड़ी ओछी डेफिनेशन दे दी है कि अगर आप इतने रुपए कमा रहे हो तो आप डेवलप्ड हो, अगर आप इतने रुपए कमा नहीं रहे हो तो मतलब आप मिडिल इनकम कंट्री हो, लो इनकम कंट्री हो, है ना। तो बस मैं कह रहा हूँ कि मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑल वर्ल्ड लेवल पे कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं, फिक्स डेफिनेशन नहीं है जो डेवलपमेंट को पूरी तरीके से बता पाए। सर ये मैसेज आ रहे हैं, उसको नीचे कर लो, ठीक है। ये पहली चीज हो गई, ठीक है। अब आप लोग बार बार, मैंने मतलब इतना अपना आधा चैप्टर खत्म हो गया फिर भी आप लोग वही जीडीपी में आ रहे हो बार बार, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक है ग्रोथ, एक है डेवलपमेंट, ठीक है। एक है ग्रोथ, एक है डेवलपमेंट। जब हम पैसों की बात करते हैं कि पैसे बढ़ाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, तो वो ग्रोथ कहलाता है। जीडीपी ग्रो कर रहा है, जीडीपी से हम डेवलपमेंट नहीं पता कर पाएंगे ना मैम, ठीक है। तो वो ग्रोथ है। ये क्वेश्चन शायद आया भी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, कहीं ना कहीं आया होगा ये। ग्रोथ और डेवलप समझ में आ गया? एक चीज होती है ग्रोथ, दूसरी चीज क्या होती है डेवलपमेंट। उसको मिक्स नहीं करना। जो भी अपन बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। गांधी जी का वो कोट याद है किसी को कि दुनिया में मतलब सफिशिएंट है सब चीज, पर किसी के लालच को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल नहीं है ना। तो वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? वो ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रोथ क्या होता है? एक छोटा शब्द है, फिर से बोलता हूं मैं, ग्रोथ क्या होता है? एक छोटा शब्द है। अगर आप पहले 100 रुपए कमा रहे थे, अब आप 1000 रुपए कमाने लगे हो, तो ये क्या हो रही है? आपकी ग्रोथ हो गई है। पर पहले आप दिन में मतलब आपका बीपी आपका बीपी अगर दिन भर में पहले 100 से 150 रहता था, अब क्या हो गया? आपका बीपी कितना हो गया? 200 रह रहा है। तो ये ग्रोथ, ये तो मतलब भले ही आप 1000 रुपए कमा रहे हो, आपके पैसे बढ़ गए, पर आपका बीपी क्या हो गया? बढ़ गया है। तो ये डेवलपमेंट तो कहीं से कहीं तक नहीं है ना। आपकी हेल्थ बेकार हो रही है। तो ये समझ में? आप भले ही 100 रुपए से अगर आप 1000 रुपए कमा रहे हो, पर अगर आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं या आपके बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो काय की किस बात की ग्रोथ, है ना। चलिए, वो आपने उनका नाम सुना है, झुंझुनवाला का नाम, झुंझुनवाला को जानते हो आप लोग? राकेश झुंझुनवाला जानते हो? राकेश झुंझुनवाला साहब जब शांत मतलब बहुत अपनी आखिरी स्टेज में थे ना, तो वो ये बोल रहे थे कि मैंने इतना पैसा कमाया पर वो सारा पैसा किसी काम का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो हेल्थ है ना, मतलब उन्होंने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, पैसा उनके काम नहीं आ पाया। अब वो किसके काम आएगा? उनके नालायक बच्चों का काम आएगा, उन्होंने ये बोला था। तो जो उन्होंने जो कमाया वो क्या है? ग्रोथ। मतलब ठीक है, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, करा लिया, मगर उन्होंने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। तो जो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए था ना, सतत विकास होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। और उन्होंने आखिरी टाइम फिर यही वाली बात कही, है ना। अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे कि नेशनल जो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कैसे इंपॉर्टेंट नहीं होती है उसके बारे में प्रूफ देके बात करेंगे, ठीक है। हरियाणा है, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम कितनी है? मतलब बहुत है, ठीक है। और केरला का पर कैपिटा इनकम हरियाणा के पर कैपिटा इनकम से क्या है? कम है। और बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है? और भी कम है, ठीक है। पर इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? हरियाणा में तो मतलब क्या होना चाहिए? स्वर्ग होना चाहिए। मतलब केरल बिहार में स्वर्ग नहीं होना चाहिए, हरियाणा में स्वर्ग होना चाहिए। वहां पे दूध और घी की एकदम नदियां बहनी चाहिए। और लड़कियों के लिए क्या होनी चाहिए? पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। हर जगह एजुकेशन का माहौल होना चाहिए। और लड़कियों की शादी जो होनी चाहिए ना, एक अच्छी एज में होनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए उनको, ये सब होना चाहिए वहां पे। पर ऐसा होता नहीं है। अगर आपके यहाँ पे अगर मतलब हरियाणा में क्या है, इनकम ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, पर उसके बाद ही वहां पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, वो क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? केरल से कितना ज्यादा है? केरल में शिशु मृत्यु दर 7 है, तो हरियाणा में कितना है? 30 है। तो ये सब बातें क्या बता रही हैं? ये सब बातें बता रही है कि पर कैपिटा इनकम ग्रो होने से अजो इतना असर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला बिहार में कितनी है? 32 है। लिटरेसी रेट देख लो आप। लिटरेसी रेट पर कैपिटा इनकम के हिसाब से लिटरेसी रेट ज्यादा किसका होना चाहिए था? हरियाणा का। पर है किसका? केरल का, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो, अटेंडेंस मतलब बच्चे कितना आ पा रहे हैं, मतलब स्कूल में कितना आ रहे हैं।
तो हरियाणा में कितना है 61 और केरल में कितना है 83। ठीक है, तो ये जो कुछ स्टेट्स है जो क्या बता रहे हैं आपको कि जो पर कैपिटा इनकम है वो डेवलपमेंट शो नहीं करता है ना। और ये स्टेट्स किसके हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 2021। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो और स्टेट पीएससी दे रहे हो तो स्टेट पीएससी का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है जो ये बता रहा है कि पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट नहीं होती ज्यादा। देश का, हमारा देश भारत है, हमारे देश भारत का जीडीपी क्या है 3.42 लाख करोड़ है। ठीक है, हमारे देश का जीडीपी। और श्रीलंका का जीडीपी कितना है, इतना है, मतलब बहुत कम है, हजारों में है, और हमारा किसमें लाखों लाख करोड़ में। ठीक है, पर इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे देश में मतलब ज्यादा अच्छी लिटरेसी होनी चाहिए कंपेयर टू श्रीलंका। हमारे देश में क्या होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जो उम्र होनी चाहिए लोगों की वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा दिन तक लोग जिंदा रहने चाहिए। ठीक है, तो वो ज्यादा होना चाहिए। पर असलियत में देखो क्या है, प्रति व्यक्ति आय हमारे देश की क्या है 6,681 और श्रीलंका की क्या है, ज्यादा है ना। हमारी नेशनल इनकम ज्यादा है पर फिर भी हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है उनसे कम। ठीक है, अब उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जन्म के समय संभावित आयु, मतलब इसका मतलब ये है, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ये है कि कितने साल तक इंसान जिंदा रह सकता है। बहुत अगर खराब लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको तो श्रीलंका में क्या है 77 है, हमारे यहाँ पे क्या है 69, ढंग से 70 भी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब कितना स्कूल जा पा रहे हैं लोग 25 साल तक। अपने यहाँ पे क्या है 6.5, वहां पे क्या है 10.6। और फिर आगे एचडीआई, मैंने बताया ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब काम कौन कर रहा है, मतलब ये जो रैंक देखने वाला लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये सब कौन कर रहा है। यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोग्राम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में। वो क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नाम का एक इंडेक्स लॉन्च करता है। वो क्या करता है, ये सब काम करता है, मतलब ये सब ढूंढता है। ठीक है, इसके बेसिस में क्या करता है, वो रैंक करता है कंट्रीज को। हमारी रैंक क्या है 130, 130 रैंक है इंडिया की। और श्रीलंका कितनी है 73। पाकिस्तान कितनी है 154। हम लोग पाकिस्तान से कितने पास हैं, ज्योग्राफिकली पास तो है ही, और हम लोग एचडीआई में भी बहुत पास हैं। ठीक है, हाँ 2018 का ये। एक्चुअली एक चीज के बारे में एक चीज बताता हूँ मैं, नहीं 2018 का तो ठीक है, आप सोच रहे होंगे 2024 में सही हो गया। एक्चुअली देखो इसके बारे में एक चीज बताता हूँ मैं आपको, है ना। अभी जो करंट में जो डेवलप इंडेक्स आ रहे हैं ना, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो इंडेक्स अभी करंट में आ रहे हैं, और उसमें अगर इंडिया की रैंक खराब है, जैसे फ्रीडम इंडेक्स है ना, या फिर डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स, अब ये इंडेक्स आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, उसको रिजेक्ट कर रही है। समझ रहे मेरी बात। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंक 100 से बाहर है ना, 160, हे भगवान 100। ठीक है, हेल्थ इंडेक्स में भी हमारी रैंक बहुत बेकार है। उसके बाद फिर एक और इंडेक्स क्या बताया था मैंने, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस में भी तो हम लोग जितने बना रहे हैं उतने हमारे इंडेक्स खराब जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आजकल के जो इंडेक्स आ रहे हैं उसमें सरकार क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। तो ये है कुछ, ठीक है, कुछ चीजें। तो इसलिए क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, मतलब बराबर का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ज्यादा पैसा एक के पास आ जाए, ज्यादा और कम पैसा क्या जाए बाकी लोग के पास आ जाए। अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, एक एक करके जो शब्द थे ना उसको समझ लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब ये शिशु मृत्यु दर। एक साल में 1000 पर 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो क्या कहलाएगा, उस देश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अगला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब हाँ जीवन प्रत्याशा, कितना आप लंबा जी पा रहे हो, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लिटरेसी रेट क्या होता है, साक्षरता, अगर आप भारत में साक्षर हो ये पता कैसे चलेगा, मतलब क्या क्राइटेरिया है साक्षरता का देश में। अगर आप 7 साल से ऊपर की एज के हो, पहला क्राइटेरिया। ठीक है, अगर आप 7 साल से ऊपर के हो
दूसरा, अगर आप किसी भी भाषा, जितनी भी भाषा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, किसी भी भाषा में अगर आप लिख या पढ़ सकते हो तो आप क्या हो, साक्षर हो। हमारे देश में साक्षरता क्या है, मेल कितने परसेंट साक्षर है, 80%, और लड़के कितने परसेंट साक्षर है, 69, और टोटल साक्षरता हमारे देश में कितनी है, 74। ठीक है, मेल कितने हैं 80% और लड़के कितने हैं 65%, और टोटल कितनी है 74। ये हमारे देश की लिटरेसी रेट है। अच्छा, तो हमने देख लिया कि भैया नेशनल इनकम भी, मतलब जो राष्ट्र की आय है उससे भी हम देश का डेवलपमेंट नहीं देख सकते। फिर हमने देख लिया पर कैपिटा से भी नहीं देख सकते। तो करे क्या और बोले तो बोले क्या, करना क्या चाहिए हमें, हमें करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोले तो सतत विकास। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है पैसों की प्रोडक्शन करना चाहिए, ग्रोथ पे भी ध्यान देना चाहिए, पर उसके बाद हमें किसी चीज पे ध्यान देना चाहिए, हमारे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब शिशु मृत्यु दर हो गई है ना, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, बाकी जो भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया चैप्टर यहाँ पे एंड। अब यहाँ पे जब एंड करते वक्त इन्होंने क्या लिखा है, वो एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, एक बार पढ़ के देखो आप लोग। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बताता हूं मैं आपको। वी हैव नॉट इनहेरिट द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो दुनिया है उससे हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से यूज करना चाहिए, क्योंकि ये उधार से ली हुई है हमने। ठीक है, तो ये बात कर रहा है। अच्छा, इस चैप्टर में, मतलब चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आगे, मगर इस चैप्टर में एक चीज है इंपॉर्टेंट देखने वाली, ये है कि आंसर राइटिंग कैसे करता है। इस चैप्टर ने पहले क्या करा, आपको बताया डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपको बताया एक लोकल लेवल पे कि एक इंसान के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, एक किसान के लिए, एक अमीर किसान के लिए, एक बांध बनाने, मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट के डेवलपमेंट क्या होता है, और एक ट्राइब के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, पहले बताया। फिर उसके बाद बताया उसने वो नेशनल लेवल पे ले आया आपको कि भाई चलो अपन ने हर इंसान के लिए देख लिया। फिर उसने बताया कि नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट क्या होता है। फिर उसने बताया नेशनल लेवल पे भी जो ह्यूमन बेसिस पे डेवलपमेंट चेक करना चाहिए। फिर उसने आखिरी में सारे सबको क्या कराया, सबको सही सही और गलत जो भी बताया। फिर आखिरी में उसने क्या करा, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दी कि कंक्लूजन नाम की एक स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, देख रहे हो आप पूरे चैप्टर का यहाँ पे क्या कर दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल के यहाँ पे क्या कर दिया उसने, कंक्लूड कर दिया। तो ऐसे ही आप भी जब आंसर राइटिंग करो ना, तो उसमें भी आपको क्या करना है, इस तरीके से कंक्लूड करना है। और एक पंच लाइन दे दी, तो ये पंच लाइन से भी आप क्या कर सकते हो, जो आपकी कंक्लूजन है उसे अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करिए। संदीप कुमार वर्मा, हाँ बता रहा हूँ संदीप, बता रहा हूँ मैं आपको। इसका आंसर क्या होगा, संदीप मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, एक मिनट, ये सब हो जा, इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द सभी उपरोक्त सही। अगला, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला, सी, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। अगला क्वेश्चन, गुड, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की कौन सी रिपोर्ट थी ये, वर्ल्ड बैंक की कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है सब चीजें, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और इंडिया किसमें आता है, सेकंड नहीं बोलो, बताओ कि मुझे किसमें आता है, मिडिल में आता है कि लो इनकम कंट्री में आता है। अच्छा ये बताओ, चलो मिडिल इनकम कंट्री पे कितना पैसा होना चाहिए, 67,000 रुपीज है ना, 67,000 रुपीज की यूएस डॉलर। ठीक है, और लो इनकम कंट्रीज में कितना पैसा होना चाहिए, मतलब कितना कम होगा जब लो इनकम, 2,500, 2,500 यूएस डॉलर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, यूएनडीपी। अच्छा, आप में से किसी ने अभी तक आंसर राइटिंग करी है,
किसने आंसर राइटिंग नहीं करी है? आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन है, मतलब आज पहली क्लास थी पर फिर भी एक कुछ क्वेश्चन है आंसर राइटिंग के लिए। पढ़िए, सवाल पढ़िए। विकास के लिए स्थिरता का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाट इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के लिए सतत विकास। ठीक है, सतत विकास कर लीजिएगा इसे। सतत विकास का मुद्दा क्यों जरूरी है, इसका आंसर लिख के लाइएगा। विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, अब अपन आंसर राइटिंग कर रहे हैं, पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो कोई वर्ड लिमिट नहीं है। आप जितना छोटा लिखना चाहो उतना छोटा लिखो, पर फालतू का नहीं लिखना। मतलब जितना छोटा चाहे लिखना चाहो उतना लिख दो, जितना बड़ा लिखना चाहो उतना बड़ा लिख दो। आजकल क्या हो रही है, कॉपी चेक हो रही है आप लोग की, जेपीएससी वालों की, तो उनकी कॉपियां बड़ी खतरनाक आ रही हैं, कहानियां लिख रहे हैं वो लोग, तो डर लगता है कि ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मतलब मैं रजिस्ट नहीं कर पाया देने से, और ये क्वेश्चन वाकई में क्वेश्चन है, मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है, इसको एक बार लिख लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा करके लाइएगा। पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मतलब सबके लिए है पर एक व्यक्ति के लालच के लिए पूरा करने के लिए नहीं है। ये किसने बोला था? मिस्टर गांधी जी। आपको ये स्टेटमेंट को है ना प्रूफ करके लाना है। आप इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हो कि मतलब अपोज करते हो, करके लाइएगा, कॉपी चेक होगी आपकी। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पर ये आंसर्स डालिए, ठीक है। हिंट सर फॉर राइटिंग आंसर प्लीज। आंसर राइटिंग के लिए हिंट चाहिए, बता रहा हूँ अभी। हाँ, अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो डेटा डालोगे तो अच्छी बात है, पर अभी शुरुआत है। आप लोग डेटा डेटा मतलब जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपको मिल गया है शायद, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पंच लाइन इंपॉर्टेंट होती है। शेरो शायरियां गुलजार साहब के लेने मतलब खिलाना। अच्छा, एक कॉपी बना लीजिएगा आप लोग जिसमें ये पंच लाइनें लिखी रहती हैं सारी। जैसे एक पंच लाइन तो अपने आप में यही है ना, गांधी जी वाली। और दूसरी वाली इससे पहले जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली देखी थी कि हमने जो भी चीजें हैं, जो पृथ्वी है, ये हमने उधार में ली है, हमने अपने एंसेस्टर से इनहेरिट नहीं करा है ना। मतलब ये जमीन अपने बाप की नहीं है, अपने बच्चे की है। टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए डीएसपी की पाठशाला ब्रैकेट ओपन यूपीएससी सीएससी ब्रैकेट क्लोज। इसका लिंक अगर हम शेयर कर रहे थे, कल हमने शेयर करने की कोशिश करी थी पर ओपन नहीं हो रहा था बच्चों से, तो आप लोग अपने आप जागने की कोशिश करिए। आयुषी एक बार चैनल पे जाकर कोशिश करो बेटा। हो गया? ठीक है, तो एक बार इसे, अच्छा आंसर राइटिंग के लिए जो भी चीजें हैं वो बताते हैं हल्का सा। होता क्या है, बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा चीजें आइडिया आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पहला होता है इंट्रो, फिर होता है बॉडी, और फिर होता है कंक्लूजन। ठीक है, अच्छा अब ये गांधी जी ने बोला है, तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो गांधी जी की जो बात है उसको सपोर्ट करता हुआ ही होगा, है ना। अगर सपोज हमें आंसर लिखना है 150 शब्द में, ठीक है, तो हमारा जो भी इंट्रोडक्शन होगा, जो भी हम शुरुआत करेंगे ना, तो वो क्या होगा, गांधी जी की बात को सपोर्ट करने वाला होगा, है ना। अब गांधी जी की बात को सपोर्ट करने के लिए आप या तो इससे जुड़ी कोई बात लिख दो, या तो जो बात गांधी जी ने बोली है उसको मतलब प्रूफ करने के लिए, उस बात को सही ठहराने के लिए आप क्या कर दो, कुछ फैक्ट डेटा से सब्सटेंशिएट कर दो। उस बात को सही करने के लिए, सही बताने के लिए उस बात को डेटा और फैक्ट से क्या करो,
सब्सटेंशिएट कर दो, डेटा डाल दो, फैक्ट डाल दो, कोई रिपोर्ट डाल दो, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डाल दो कि भाई यूनाइटेड नेशन ने ये बोला था, है ना। अच्छा, अगर सपोज इस बात को, ये जो बात गांधी ने बोली है कि रिसोर्सेज का भाई लिमिटेड रिसोर्सेज है, अगर लालच करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इतना रिसोर्सेज नहीं है, लालच कर पाओगे तो आप। तो बताओ जरा इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, जरा अगर अपन थोड़ा हल्का बात करें इंट्रोडक्शन पे, तो जितना भी अपन ने पढ़ा है, कोई रिपोर्ट है अपने पास जो यहाँ पे डाल सकते हैं? कोई ऐसी रिपोर्ट है जो बता रही हो कि ग्रोथ पैसा से कुछ नहीं होता, मतलब लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लिटरेसी अच्छी होनी चाहिए, मृत्यु दर कम होनी चाहिए, कोई रिपोर्ट है अपने को याद है? हाँ, हेल्थ इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी आपने पढ़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कोट कर सकते हो ना कि भाई पैसा आप कितना भी कमा लो, कितना भी खोद के आप कोयला निकाल लो, पर उससे ग्रोथ होने वाली नहीं है ना। तो आप ये डाल सकते हो, बॉडी में डाल के सकते हो सब प्रूफ करने के लिए। अच्छा, ये जो बात को प्रूफ करने के लिए आप क्या डाल सकते हो बॉडी पे? यहाँ पे हरियाणा का एग्जाम्पल डाल सकते हो, यहाँ पे इंडिया श्रीलंका का एग्जाम्पल डाल सकते हो कि यहाँ ये लोग, इंडिया के पास पैसा ज्यादा है, पर फिर भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पे जो डेवलपमेंट है वो क्या है हमारा, कम है। हमारे पास ग्रोथ ज्यादा है पर डेवलपमेंट क्या है हमारा, कम है। ये डाल सकते हैं बॉडी में। कंक्लूजन में क्या डाल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, कंक्लूजन में वो वे फॉरवर्ड होता है। इसके बीच में अगर आपको मतलब थोड़ा सा और अगर आपको अच्छा लिखना है तो वे फॉरवर्ड लिख सकते हो कि मतलब आगे क्या करना चाहिए। मतलब अगर रिसोर्सेज आपके पास कम है तो मतलब किस तरीके से हमें, जैसे हमने बात करी ना, अभी सब लोग लालच कर रहे हैं, तो लालच ना करें तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एक हैप्पीनेस इंडेक्स नाम की एक चीज होती है, हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान का एक एग्जांपल होता है। अगर आप लोग थोड़ा रिसर्च करोगे ना इस पे तो हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में मालूम चलेगा आपको। तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि भूटान एक छोटा देश है, वो हैप्पीनेस मतलब वो अपने आप की जो ग्रोथ होती है ना उसको चेक करने के लिए वो जीडीपी पे डिपेंड नहीं होता कि किसने कितने रुपए उसने कमा लिए, वो किस पे डिपेंड होता है, वो हैप्पीनेस पे, कितने लोग उसके यहाँ पे खुश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक वे फॉरवर्ड दे सकते हो। आखिरी में कंक्लूजन, स्टिल कंक्लूजन क्या दे सकते हो बताओ? कोई एक, किसी भी, अगर आप लोगों ने, किसी बच्चे ने अगर सोचा होगा अभी तक मेंस का, तो वो मैं आपको एक रामबाण बताता हूँ कंक्लूजन लिखने का, एकदम रामबाण तरीका, मगर फिर भी अगर आप लोग बता पाओ कंक्लूजन क्या हो सकता है। मंजू, आयुषी, आयशा, कोई बच्चा है कंक्लूजन बता दे मुझे। कंक्लूजन के लिए आधी दुनिया परेशान रहती है, मगर फिर भी देखो, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, याद है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलीज हुआ है, तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोड कर दो। अगर हमें SDG1 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 को अगर फुलफिल करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या है, क्या है? पॉवर्टी। अगर हमें पॉवर्टी कम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ पे ना फोकस करते हुए हमें किसको फोकस करना पड़ेगा, डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बात लिख के आप क्या कर सकते हो, अपने अपने आंसर को फैक्ट वाला भी लिख सकते हो, आप करंट अफेयर से भी ऐड कर सकते हो, आप हर चीज से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में, मतलब अगर आप समझदार हो और ज्यादा, मतलब अगर आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोड कर सकते हैं और आपने कर दिया, तो इसके अलावा आप और भी कुछ कोड कर सकते हो किसी भी लाइन को। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन अपन ने एसडीजी में आखिरी में, वो सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपन ने कौन सी लाइन पढ़ी थी अभी? हाँ हाँ, बोल दो, बोलो क्या था? हाँ हाँ, यहाँ पे वो लाइन लिख सकते हो। क्या हमने वो लाइन अभी तक पूरे आंसर में यूज करी थी? क्या यूज नहीं करी? हम लोग वो लाइन यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा हमें, और ये जो जो भी अपने पास रॉ मटेरियल है, जो भी इंग्रेडिएंट है, ये हमने हमारे फोर फादर से इनहेरिट नहीं करा है, मतलब उनसे लिया नहीं है, ये हमने कर्जे में लिए, हमारे जो बच्चे आने वाले ना, आने वाली जनरेशन है उनके लिए, उनसे। ठीक है, तो ये आप आखिरी में कंक्लूजन लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। देखो, मेरी आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आप अच्छा आंसर लिख के लाओगे, पहली चीज मुझे पता है कि आप लोग बहुत गंदा आंसर लिख के लाओगे, पर फिर भी आंसर लिख के ले आइएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला कि वर्ड लिमिट की कोई चिंता नहीं है। आप लोग अगर यूपीएससी दे रहे हो
तो एक लिमिटेड वर्ड, मतलब यूपीएससी अगर नहीं भी दे रहे हो तो भी एक लिमिटेड वर्ड पे दो, लिमिटेड वर्ड पे लिखो, ठीक है। अगर आप जेपीएससी दे रहे हो 800 शब्द का तो वो तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कैसे लिख पाओगे आप इस पे, तो जितना हो सकता है उतना लिखो। हमारे मतलब बहुत एक बचपन की बात थी, हमारी टीचर थी साइंस की, वो हमें कुछ ही पढ़ाती थी, मतलब एक अगर एक टॉपिक फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, साइंस की टीचर थी हमारी, फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, तो उन्होंने जो भी पढ़ाती थी फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, उसके ऊपर वो बोलती थी कि तुम इसके ऊपर 5 क्वेश्चन बना के लाओ, ठीक है, और बोलती थी कि 5 क्वेश्चन का और आंसर भी लिख के लाओ। उनका नाम था नीतू ठाकुर मैम, ठीक है। तो वो बोलती थी कोई भी टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर 5 क्वेश्चन बनाओ, उसका आंसर लिखो। तो मैंने वही करा है, आज वही करने की कोशिश करी है। मैंने एक टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक के ऊपर जितने क्वेश्चन हो सकते थे, मतलब एक ठीक ठाक क्वेश्चन, वो मैंने बना के दे दिया। अब आपकी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे कि आप वर्ड लिमिट कितना लिखो, ज्यादा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपन बाद में मैनेज कर लेंगे, आप बस आंसर लिख के लाओ, ठीक है, ठीक है। ये एक ही क्लास है आज, कल से 2 क्लास होगी, और थैंक यू, बाय। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ सेंड करते हैं, कहाँ सेंड करते हैं, टेलीग्राम के, टेलीग्राम का लिंक देखो, अभी खोलो अपना मोबाइल, उसमें सर्च करो डीएसपी की पाठशाला, यूपीएससी वाला ग्रुप है, डीएसपी की पाठशाला सर्च करिए। डीएसपी की पाठशाला यूपीएससी, हाँ जी हाँ, डीएसपी की पाठशाला यूपीएससी है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वर्ड को काउंट करने का सही तरीका ये है कि 2 पेज में होना चाहिए। हाँ, डीएसपी पाठशाला यूपीएससी, नहीं ये जीपीएससी वाला है। डीएसपी की पाठ, जो पाठशाला है ना, उसमें पाठ की स्पेलिंग PAA है, ठीक है। क्या हुआ आयुषी, क्या हो गया? पीपीटी सेंड, पीपीटी आपको वहां मिल जाएगा बेटा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में। हाँ यूपीएससी, हाँ इसमें मिल नहीं रहा यार, चलो कोई बात नहीं, इसको बंद कर दो क्लास, ठीक है। किसी का कोई और क्वेश्चन? सर उस ग्रुप में सिर्फ एडमिन पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। अनु एक और सर बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी के लिए ग्रुप बना देंगे नया, उसमें आप लोग भी कर सकते हो, कर पाओगे। सर आंसर कैसे सेंड करें? आंसर की फोटो लिखिएगा, उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के सेंड करिएगा, ठीक है। आंसर को फोटो लीजिए, फोटो को फिर पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ बना के सेंड करिए। हाउ वी पोस्ट आंसर, प्लीज प्लीज फास्ट फास्ट। और कुछ पूछना है या अमृता क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ बना रहे हैं बेटा, अभी बस बन जाएगा, उसमें आपको ऐड कर देंगे। सर प्लीज मेक अ न्यू टेलीग्राम फॉर दिस, हाँ हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी के लिए एक नया बैच बनाएंगे बेटा, ठीक है। आज एक ही क्लास होगी, और क्लास आज में आया आप लोग को, ठीक है। तो बाकी भी क्लास ऐसी होंगी, कल सर पॉलिटी भी लेंगे, शुरू करेंगे पॉलिटी लेना। आज सर ने पॉलिटी नहीं ली, तबीयत शायद खराब है उनकी, उन पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया है। अगली बार से पॉलिटी होगी और 2 इकोनॉमिक्स भी होगी फिर, ठीक है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स होगी पहले, ज्योग्राफी थोड़ा सा लेट होगी, ठीक है राजेश, थैंक यू। और पीडीएफ के लिए चिंता मत करना, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा। ये इसके कमेंट सेक्शन पे भी लिंक आ जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे भी लिंक आ जाएगा टेलीग्राम का। एनसीईआरटी बैच का बुक एनसीईआरटी होगी, तुम्हारा प्रोग्राम सर, तुम्हारा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इस वीडियो के नीचे लिंक रहेगा टेलीग्राम का, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बैच बनाएंगे, उसमें आप ऐड हो जाओगे।
थैंक यू।